तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश कोर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को फाड़ देना है। ठीक है, आपको इतना अच्छे से करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस की आपको एग्ज़ाम में सोचना ना पड़े कि क्या उसका आंसर होगा। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम में नंबर है वो अच्छा से आएगा, अच्छा ही आएगा। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हो तब। तो फटाफट से में देखते हैं क्वेश्चंस कि हमारा क्वेश्चंस क्या है। कि इन इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन। जो रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है, वो नरेशन हमेशा कौन से इवेंट में लिखा जाता है। तो ऑप्शन हमारा प्रेजेंट फॉर्म में, या सिंपल फ्यूचर फॉर्म में, या इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, या प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका हमारा जो है इसका आंसर होगा सी, यानी कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। हमेशा क्या इसमें क्या है, इमीडिएट पास्ट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ऑलवेज रिटन इन इमीडिएट पास्ट फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यू आर सुधांशु सुनिधि, a staff reporter of the Times of India. You have been asked to cover the incident of a daylight robbery when the inmates were present in a house. What would be correct title for the report? इस रिपोर्ट के लिए कौन सा करेक्ट टाइटल है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा ए, यानी कि डे लाइट रॉबरी, यानी कि दिन में चोरी होना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि न्यूज़ लेटर ऑफ द एडिटर वाज रिटन फॉर। जो लेटर है वो एडिटर के पास हम लोग लिखते हैं, वो किसके पास लिखते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ए, यानी कि न्यूज़पेपर के पास। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू एडिटर्स। जो लेटर्स टू एडिटर्स के लिए जो सबसे सुटेबल सैल्यूटेशन कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा है कि मोस्ट रिस्पेक्टेड सर या मैडम, या मिस्टर एडिटर या मिस्टर एडिटर्स, या लविंग सर या लविंग मैडम, या डी सर या मैडम। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सर और मैडम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कि आर नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स। आर नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, यानी कि इसका जो मतलब है नोटिस इज फॉर्मल मीन्स। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि कम्युनिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। तो इसका जो हमारा आंसर है 6 का वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑर्डर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच वन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट है। तो 7th का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि हेडलाइन और टाइटल। आर्टिकल के लिए हम लोग हेडलाइन और टाइटल लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रूशियन वार। जो कौन सा कंट्री डिफीट हुआ था फ्रैंको प्रूशियन वार में। तो 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फ्रांस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 की द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स। ठीक है, बट दे हैव राशन कार्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ ओल्ड वाज डोगल्स व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। जब वो कैलिफोर्निया बीच गए थे तब डोगल्स कितने साल के थे। कितने साल के थे, 3 और 4। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि डोगल्स हैड एन एवर्जन टूवर्ड्स। डोगल्स हैड एन एवर्जन टूवर्ड्स। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है वो होगा सी, यानी कि वाटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। तो पेडलर्स के व्यू से जो वर्ल्ड है वो कैसा दिखता था। तो वो कैसा दिखता था, तो आर रेड रैप के जैसा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो ऑप्शन हमारे दिसंबर 1917, दिसंबर 1918, दिसंबर 1916, या दिसंबर 1915। यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि दिसंबर 1916। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि पेन केक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। जो पेन केक है वो कौन से ब्रांड का नाम था। तो क्लोथिंग का, केक का, या मेकअप मटेरियल, या पेंट का। 14 का जो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि मेकअप मटेरियल के ब्रांड का नाम था पेन केक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज के बॉस कौन थे। तो कौन थे, तो मिस्टर वसन। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 16 कि हु रेफर्ड इंटरव्यूज एज ऑर्डरलेस। तो ऑर्डरलेस, तो इसका जो हमारा आंसर है
वो हो जाएगा डी यानी कि H.G. वेल्स। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की हु वेर सोफी एंड जेनिस, सोफी और जेनिस कौन थे? तो जिसका हमारा आंसर हो डी यानी कि बोथ, B and C, सिस्टर्स भी थे और फ्रेंड्स भी थे, ठीक है, सॉरी बोथ B and C, ठीक है, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया कि रीड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 20। ये आपको पढ़ना है और 18 से 20 तक क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि 18 क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, जो वहाँ पे ऊपर में जो पोएम दिया उसका कौन, सॉरी उसका जो पोएट कौन है, ठीक है, गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम। तो 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि पेब्लो नेरूडा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। तो इसका हमारा जो आंसर है वो जाएगा ए यानी कि नॉट टू हार्म द वेल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि द मेन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर हर्ट लेग्स, हर्ट हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि ब्यूटीफुल हैंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर। तो किसे जो पोएट है वो अपनी कमला दास को किससे, अपने मदर से किससे कंपेयर करते थे? तो इसका जो हमारा आंसर होगा बी यानी कि लेट विंटर्स मून। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, सेकेंड क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा 21 हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम डील विद द थीम्स ऑफ। तो यहाँ पे 22 का जो हमारा आंसर है वो जगह ए यानी कि सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट मेक्स द मीट फॉरेस्ट ब्रेक रिच। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन हमारा है डेफोडिल्स, मस्क रोजेस या क्लियर रिल्स या लिलीज। तो 23 का जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि मस्क रोजेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। तो 24 का जो हमारा आंसर है सी यानी कि बोथ ए एंड बी, कि वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वैश। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की व्हाट आर द आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग। तो 25 का जो हमारा आंसर है होगा सी यानी कि जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 26 की हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। तो किसने शेल्टर ऑफर्ड किया पेडलर को? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि एन ओल्ड क्रॉफ्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर। 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि सैम। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की हु वाज चार्लीस वाइफ। चार्लीस की पत्नी कौन थी? तो इसका हमारा जो है कौन थी, तो लोइसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि हु वाज यूमी। यूमी कौन है? तो आ सर्वेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। तो इसका जो हमारा आंसर है वो बी यानी कि बुल एंड टाइगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे 31 है कि हु वाज डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ कौन थे? तो जापानीज डॉक्टर। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की द नेम ऑफ द प्रोग्राम डेट टीक्स हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ ईज। तो 32 का जो हमारा आंसर होगा डी यानी कि स्टूडेंट्स ऑन आइस। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। तो 33 का जो हमारा आंसर होगा ए यानी कि 5 टाइम्स जोन्स। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की लेट टाइगर्स बीवेयर हु सेड दिस। तो किसने कहा था कि बाघों से सावधान रहो? तो 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि द प्रिंस यानी कि जंग बहादुर। उसके बाद देखो 35 की हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि 30 रिंग्स। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड अ स्मॉल क्रिएचर नेम्ड। तो 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि रोगर। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है, 50 हमारा जो है इसका आंसर, जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 50। कितना था? तो फिर 50 रिंग।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ईच स्टोरी टोल्ड बाय जेक हैड अ स्मॉल क्रिएचर नेम। तो इसका जो मैं 36 का जो मेरा आंसर है वो जाएगा ए यानी कि रॉगर। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की वाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल्स। क्रैब एप्पल्स, तो इसका जो मेरा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि जेली। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की हाउ मैनी टाइम्स हैड इवेंट्स स्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। तो इसका जो मेरा आंसर होगा 3 यानी कि 3 बार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 की हु वाज अनानन। अनानन कौन था, तो कौन था, तो बामास एल्डर ब्रदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 की वेयर डिड जितकला सा हाइड हर सेल्फ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंडर अ बेड। तो गाइस यहाँ पे 14 हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गाइस अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।